डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा ग्राम पंचायत गेड़ के सरपंच श्रीमती बद्दी देवी ताबियाड़, जिनके पुत्र प्रतिनिधि जगदीश ताबियाड़ से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने पंचायत की समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान समाज सेवी ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महानरेगा व अन्य प्रशासनिक कार्यों को ऑनलाइन किया गया है, परंतु ग्राम पंचायत गेड़ क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के कारण ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। साथ ही पंचायत में सरकार की परिवहन सुविधा की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों व ग्रामीणों को आवागमन में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। तो आइए जानते हैं मोहन नायक के साथ समाज सेवी जगदीश ताबियाड़ के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा और बिछीवाड़ा की ग्राम पंचायत गेड़, जो गुजरात की सीमा पे है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियां देखें तो काफ़ी संकट भरी है। तो यहाँ के सरपंच बद्दी देवी ताबियाड़ और इनके कार्यकर्ता और सरपंच पुत्र जगदीश जी ताबियाड़ जो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो जानेंगे गेड़ की क्या क्या समस्या है और अब तक के कार्यकाल में क्या विकास हुआ है और बाकी कार्यकाल में क्या काम होने वाले हैं और क्या समस्या, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो जगदीश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। राजस्थान ग्रामीण लाइव का हमारे ग्राम पंचायत हमारी ओर से आपका स्वागत है। तो जगदीश जी, आपके कार्यकाल मतलब आपके गेड़ के अंदर काफ़ी अनुभव भरा समय रहा है, क्योंकि आपके फादर भी सरपंच रह चुके हैं, आपकी धर्मपत्नी भी सरपंच रह चुकी है और अभी जो वर्तमान कार्यकाल है इसमें आपकी मदर सरपंच है। तो आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे और इसके दौरान जो अभी वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, तो इस कार्यकाल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने महानरेगा योजना में क्या काम किया? सर, हमने महानरेगा के अंदर चेक डैम कार्य है, कुछ कच्चड़ में सड़कें मय पुलिया निर्माण है और यहाँ के जनता के हिसाब से जो मांग रखी थी इनके हिसाब से कार्य करवाए हैं और कार्य कर रहे हैं, जो जनता को फ़ायदा मिले और हमारे विकास हो। तो इसके बाद में अपने अन्य योजनाओं की बात करते हैं। एसएफसी है और टीएफसी है, तो इस योजना के अंदर आपके पंचायत के अंदर क्या क्या काम हुए? एसएफसी टीएफसी के अंदर है, हमने हेडपम्प निर्माण करवाए हैं और कुछ चाइना मैजिक कार्य भी जो भवनों पे, जैसे सामुदायिक भवन है, आंगनवाड़ी जो केंद्र है और हमारी ग्राम पंचायत भवन है और राजीव गांधी सेवा केंद्र है, इनके ऊपर हमने चाइना मैजिक के कार्य करवाए हैं। कुछ चेक डैम भी कार्य करवाए हैं, कुछ पुलिये भी बनवाए हैं। ठीक। तो ये तो आपके कार्यकाल के अंदर विकास हुआ है। तो इसके बाद में अपन गेड़ की समस्याओं की बात करते हैं। तो आज भी गेड़ ग्राम पंचायत के अंदर मुख्य क्या समस्या है आपकी? मुख्य समस्या हमारे नेटवर्क की मेन प्रॉब्लम है, जो हमारे सबके बहुत समय ख़राब होता है, प्लस हमें कहीं भी फ़ोन वगैरह, बच्चों के पढ़ाई वगैरह इस कार्य के अंदर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है। जो ई मित्र के द्वारा भी है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम के खातिर कई लोग धक्के खा करके कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। और जो मेन कार्य है, जैसे कि हमारे नाले में वगैरह रिंगवाल निर्माण करवाने हैं और सीसी सड़कें बनवानी है। जो भूमि कटाव है तो रिंगवाल निर्माण करवाएंगे तो हमारे क्या खेतों बहुत ज़मीन सीमित है, जो सीमित ज़मीन के होने की वजह से एक साल में एक बार बारिश की वजह से टूट जाते हैं, लोग उसी खेत में लगे रहते हैं, इनका समय और धन बर्बाद होता है। इनकी वजह से अगर रिंगवाल निर्माण कराया जाए तो बेहतर बढ़िया है और सीसी सड़कें बनाई जाए तो आवागमन के लिए हमारे बीच गाँव में जाना पड़ता है, वो सुविधाएँ हो जाए। और साथ साथ में जल स्तर डाउन होने की वजह से हमारे आम लोगों के, आम पब्लिक के लिए और हमारे लिए जो एनीकटों का निर्माण किया जाए तो जल स्तर ऊपर आ सकता है। तो आपके ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कौन सी नदी है जो मतलब बहकर गुजरात में पानी जाता है और इसका कटाव हर बार हो जाता है, फिर भी काश्तकार उसको अपनी ज़मीन को सही करके हर बार खेती करते हैं, फिर कटाव हो जाता हो, तो ऐसी कौन सी नदी है और इसके लिए आपने सरकार से कोई मांग नहीं की? सर, हमने हमारे यहाँ पे क्षेत्र में एक शिलान्यास था, हमारे महेंद्र जी मालिया साहब जलदाय मंत्री हैं, उनके वहाँ पर हमने एक एनीकट के लिए प्रस्तावित जो निवेदन पत्र लिखा था, ज्ञापन दिया था। तो इसमें हमारे जाम्बुआदरा गांव जाम्बुड़ी के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे पानी
ठहर सकता है। जो हमारे ग्राम पंचायत गेड़ में जो गेड़ है, माकरेड़ा है, जिनके नीचे स्तर में जो गांव है, इनको फ़ायदा अच्छी तरह से हो सकता है। जो यहाँ से नाले निकल के नदी नाले हैं जो सीधे शामलाजी गुजरात में जा रहे हैं, वो रुकेगा जल स्तर, तो हमारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बाद में जो यहाँ पे काश्तकार हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनकी मुख्य क्या समस्या है काश्तकारों की? मुख्य काश्तकारों की समस्या यही है, मेन जल जहाँ तक जल स्तर डाउन है, तो हमारे यहाँ लोगों की समस्या बहुत बड़ी यही है। और बिजली है जो पहले आ रही थी, इस प्रकार से आ तो रही है, पर क्या कटाव ज़्यादा होता है, 3 फेस का जो लाइटें हैं वो समय पर नहीं मिल पाती है। तो विशेष करके ये खाद बीज वगैरह ये भी महंगाई है। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि जनता को हमारे क्या ज़मीन बिल्कुल कम है और जो एक खेती पे ही आश्रित है, इनके लिए अच्छा फ़ायदा हो कृषि विभाग से वगैरह जो भी है राज्य सरकार। तो बात करते हैं दूरी की। डूंगरपुर जिला मुख्यालय से आपकी ग्राम पंचायत की दूरी कितनी है? हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय से हमारी दूरी कम से कम 45 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे। तो यहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि आवागमन के कम साधन हैं, तो ऐसी कोई सेवा चल रही है, कोई रोडवेज की ऐसी कोई? सर, हमने निवेदन कर रखा है और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं जनता की ओर से कि हमारी बस की सुविधाएं उपलब्ध हो, जो डूंगरपुर से लेकर के गेड़ में होते हुए जो पालीसोड़ा सीमा तक, गुजरात सीमा तक जाए, तो हमारे छात्रों को बहुत अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को भी राहत मिले। साथ साथ में क्या है, सरकारी परिवहन विभाग की जो सुविधाएं हो, जनता के लिए हर हमेशा सुरक्षा मुहैया करा सकती है। तो सरकार ने अभी जैसे नरेगा कार्यों को ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन हाजिरी लगती है, तो आपकी पंचायत के अंदर जो काम कर रही है लेबर, तो उनको कहीं ये नेटवर्क नहीं होने की वजह से समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर। जनता आज जो एक भ्रष्टाचार रोकने की इच्छा से इन्होंने किया होगा, अच्छा कदम है, लेकिन जनता के लिए एक नुकसान ये, एक नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से लेबर पूरा दिन बैठी रहती है और जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, दरे में जैसे कार्य किया जाता है, और नेटवर्क के लिए हमें पहाड़ी की ओर पहाड़ पे बैठा रहना पड़ता है, घंटा 2-2 घंटा नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। साइड नीचे है नेट और वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा तो ऊपर जा कर के नेटवर्क के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस करना पड़ता है, और वहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटो वगैरह जो करना पड़ता है, तो समय पे नहीं होता, तो हमारे दिन लोगों को खराब होते हैं। वो लोग यूँ कहते हैं हमें काम इस प्रकार काम मिले तो हमें बिल्कुल काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, विकास भी नहीं हो रहा है, प्लस जनता का जो मजदूर लोगों का है, जो बिल्कुल दिन और धन दोनों समय बर्बाद हो रहा है और उचित पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से निवेदन यही करना चाहते हैं कि मॉनिटरिंग हर समय पे किया जाए, लेकिन यहाँ जब तक ऑनलाइन व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं हो, तब तक के लिए सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि मजदूरों को सही रोज़गार मिले समय पे, और लोगों को काम करने के लिए आपकी ऐसी अच्छी मॉनिटरिंग करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता को व्यवस्थित रूप से इनका रोज़गार मिले, ये निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप राशन सामग्री कैसे करते हैं, मतलब जैसे नेटवर्क की दिक्कत है तो? सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो जहाँ पोस्ट मशीन द्वारा मशीन में ये राशन सामग्री तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जहाँ नेटवर्क आता है उस जगह पे वो एकत्रित रहते हैं, और वहाँ पे मतलब पहाड़ी पे चढ़ के और जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है तो वहाँ बैठ के वो मतलब, हाँ, वो एक जगह किया जाता है। लेकिन एक जो ऑनलाइन मजदूरी की जहाँ बात है, मजदूरी तो हर जगह अलग अलग जियो टैग करके वहाँ पे जाते हैं, तो हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता नेटवर्क को। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पहाड़ी पे मतलब नेटवर्क आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक। तो इसके बाद में आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं जनता की ओर से और हमारे सरपंच साहिबा की ओर से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि नेटवर्क उपलब्ध कराए, जो हमारे छोटे छोटे टावर लगाए जाएं, जिनके माध्यम से जनता को दर दर भटकना नहीं पड़े, अस्थायी रूप से नेटवर्क उपलब्ध हो, और सरकार की जो गाइडलाइन के हिसाब से कार्य करने पड़ते हैं, हमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो जगदीश जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, हमारे ग्राम पंचायत गेट से जनता की ओर से, हमारे सरपंच साहिबान की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये समस्या गेड़ की है, पालीसोड़ा है, तो ये ग्राम पंचायत गुजरात की बिल्कुल सीमा से अटैच है, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं होने की वजह से
कोई भी कार्य मतलब सही समय से ऑनलाइन का है, चाहे पढ़ाई के बच्चों का है, चाहे कुछ भी है, तो ये हो नहीं रहा है। इसके बाद में आवागमन के साधनों के लिए भी सरकारी बस की सरपंच साहब की मांग है, तो ये सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, मगर आज भी डूंगरपुर की कुछ ग्राम पंचायतें इस डिजिटल इंडिया और दूरसंचार से वंचित है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे सहयोगी रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट।